जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 36 मेरे भाई। अच्छा IS 20 जरा निकालिएगा, जरा मैं 10 मिनट इस पे बात कर लें बस, फिर वापस आ जाएंगे IS 23 पे इंशाल्लाह। जी IS 20 पे आइएगा जरा। जी मेरे मासूम दोस्तों, एक बात तो बताएं जरा, बता देंगे? जी, अगर फंड्स की जरूरत है क्या मेरे भाई, और आपने सोचा यार अच्छा लोन ले लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना मेरे मासूम दोस्तों, वो है जी 12%। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट? कितना मेरे भाई? लेकिन गवर्नमेंट ने लोन दे दिया और सब्सिडाइज्ड लोन दिया, क्या सस्ता सस्ता। गवर्नमेंट ने कहा यार ये लो यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। कहता जी 5% ठीक है, मगर आप 5% इंटरेस्ट पे करें, ठीक है। बहरहाल है तो गलत, इसमें तो कोई दो बातें ही नहीं है जी। लेकिन मेरे भाई वो हम गुफ्तगू नहीं कर रहे इस टाइम। मुझे बताएं ये जो बेनिफिट दिया है, ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट ही है ना मेरे भाई? बेनिफिट है बच्चों, ये एक किस्म का क्लियरली बेनिफिट है। ये गवर्नमेंट ग्रांट है। क्या है ये? गवर्नमेंट ग्रांट। ये जो बेनिफिट है ना मेरे भाई, इस दोनों के दरमियान छुपा हुआ ये गवर्नमेंट क्या है मेरे भाई? ग्रांट है। डन सर? डन सर। अच्छा एक और भी बात है इसके अंदर, वो जरा मुझे ये जरा सोच के बताइएगा। आज का जो 100 है, क्या है? क्या कल के 100 के इक्वल होगा? नहीं, ये बात तो मेरे ख्याल हमने इंपेयरमेंट में भी की थी, जब हमने वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन की थी, याद है जी? चलें, हाँ जी, डिस्काउंट फैक्टर, वेल डन, शाबाश। अब हमने ना क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर लगा के ना इस लोन की असल में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये जो कल को हमें लोन वापस करना पड़ेगा ना, जो भी अमाउंट होगी लोन की, ये जो कल को लोन हमें वापस करना पड़ेगा, इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आए जरा क्वेश्चन पे आए। कहता जी प्रिपेयर द जनरल एंट्री ऑन 1st and 2023 ऑन द रिसीट ऑफ द अबव लोन। वैसे सुनिएगा बात जरा गौर से मेरे भाई, वैसे लोन की एंट्री होती है कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, और जितनी अमाउंट से लोन आया उतने से आपने क्रेडिट कर देना है। लेकिन ये जो दरमियान में अगर कोई बेनिफिट छुपा हुआ है तो मेरे भाई आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो एक्चुअल अमाउंट है वो वाली, और जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? गवर्नमेंट ग्रांट। क्या होगा भाई? जी आए मेरे चांद इधर। On 1st and 2023, MZ Limited received a loan under government support scheme, whereby the loan of rupees 100,000। अच्छा अब एक बात का पता चला, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है या कोई इस तरह की बातें हैं और लोन मिले और सब्सिडाइज लोन मिले, तो उस लोन की आप एंट्री करने के काबिल अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद हो जाएंगे। डन? क्या आपने कहना जी अच्छा मार्केट में फलां बैंक जो है ना, बैंक्स 15% पे 12% पे लोन दे रहे हैं, बैंक ने 5% पे लोन दिया, आपने कहना अच्छा ठीक है ठीक है, इसके अंदर जो बेनिफिट छुपा, इतनी गवर्नमेंट ने हमें क्या दी है जी, इतना गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया। क्या मेरी बात समझे हैं? चलें बाहर। कहता जी एमजी लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम वेयर बाय द लोन ऑफ रुपीज 100,000 इज प्रोवाइडेड एट अ मार्कअप ऑफ, मार्कअप कहते हैं इंटरेस्ट को, किसे कहते हैं बच्चों? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इसके ऊपर? 5% पर एनम। ये पूरे साल का रेट होता है, जिस तरह डेप्रिसिएशन पूरे साल का रेट होता है ना, कल भी बताया था। वेयर एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन, कहता अगर यही लोन आप मार्केट से लेने जाएं, किसी और बैंक से लेने जाएं, तो भैया वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 12% चार्ज करेंगे। कितना मेरे भाई? सर द लोन इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। शुक्रिया। द लोन इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, इसका मतलब है जो गवर्नमेंट ग्रांट ये जो आएगी, ये जो बेनिफिट आपको मिला, फौरन प्रॉफिट और लॉस में ले जाना है आपने। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? जी मेरे भाई। कहता एंड इज रीपेएबल, और कहता इस लोन को आपने 1 साल के बाद यानी साल के एंड पे क्या करना है? रीपे करना है। क्या मेरी बात समझे सर? अच्छा अब इस तरह करें बच्चों, इस तरह करें, अब हमें ना एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एंट्री डेबिट और सर जी क्रेडिट। जरा जरा फोकस चाहिए मेरे भाई। कैश या बैंक कितने से डेबिट होगा? जितनी अमाउंट रिसीव हुई। और नॉर्मल हालात में अगर कोई बेनिफिट ना छुपा हो,
अगर कोई बेनिफिट ना छुपा हो तो मेरे मासूम दोस्तों हम लोन को कितने से क्रेडिट करते हैं बताएं, 1 लाख से। इधर नहीं करेंगे, इधर इसके दरमियान में एक बेनिफिट छुपा है जो क्या है मेरे भाई, बोलो, गवर्नमेंट ग्रांट, कोई बेनिफिट छुपा है। बहरहाल मैं अभी इधर होल्ड कर रहा हूं, इधर आए जी, आपको एक टेबल सा बनाना पड़ेगा। क्या करना? कैसा टेबल? जैसे आपने वैल्यू इन यूज में बनाया था, वो जो डिस्काउंट फैक्टर की आया था ना उधर भी। इधर देखिए, आप जरा गौर से बात सुननी है, मतलब जरा फोकस चाहिए। हम तो आज खड़े हैं 0 पे, कहां? ये है 1, क्या है बच्चों? 1। ये क्या है मेरे भाई? 1। ये है 1, क्या है बच्चों? हमें इधर तक लेके आना है, ये इधर लेके आना है, ठीक है। इधर देखें जरा, इधर देखें, हमने भाई मेरी बात सुननी, हमने लोन कितना रीपे करना है? लोन रीपेमेंट, लोन की रीपेमेंट बताएं, या इस तरह कर लें, पहले बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना पे करना है। बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनेगा? 1 लाख का 12% नहीं लेना। 12% क्यों ले रहे हैं? 5%। कितना? ये देखो ना, मैं इसको इस तरह कर लेता हूं, मैं कहता हूं जी ये है जी नाउ, नाउ का मतलब है जी 1 जनवरी 2023, और ये क्या है जी 31 दिसंबर 24 कितों आ गया भाई? उठ जाओ मेरा चांद, उठ जाओ। 31 दिसंबर 2023, डन बच्चों। यानी यानी 1 साल पीछे आना पड़ेगा ना, -1 करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो आपने ये पे करना, और दूसरा मेरे भाई इधर ना पॉजिटिव से लिखनी है अमाउंट। दूसरा लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, लोन रीपेमेंट लिख रहा हूं बस में, कितनी मेरे भाई? 1 लाख। बताएं टोटल कितना है? अब मेरे भाई ये तो 1 साल के बाद है ना, ऐसी है मेरे भाई। तो भाई अब आपको इस पे लगाना पड़ेगा डिस्काउंट, टोटल पेमेंट लिख लो बेशक इधर आप, डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट कितना? 12%। सही है जी। डिस्काउंट फैक्टर आपने 12% वाला यूज करना है, ये 5% वाला नहीं करना। 12% वाला क्यों करना है? सिमिलर लोन इतने का है, इसको बेस बना के आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जी। ए और मेरे भाई बी, मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताएं कैसे आएगी? 93750। असल में मेरे भाई ये जो 1 लाख रुपए का लोन आपको नजर आ रहा है ना, इसकी वर्थ कितनी है मेरे भाई? बाकी तो आपको एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई? 93750। इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट ने जो 1 लाख रुपया दिया ना, असल में इसमें से लोन इतना है और बाकी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है। क्या है मेरे भाई? लोन बता दें कितना, मैं इसकी एक और मुश्किल एग्जांपल भी करवाता हूं, अभी 3 सालों का काम करते हैं जी। बताएं 93, और बाकी मुझे बताएं जी ग्रांट कितने का बेनिफिट मिला सस्ते लोन की वजह से है? ये चला ग्रांट जी, क्या करूं? कौन बोला जी? ग्रांट डेफर्ड, डेफर्ड का भी लफ्ज मेरे कानों में आया है, डेफर्ड का जी। अच्छा सही बोला, अच्छा फिर ठीक है जी। जी मेरे भाई, ग्रांट इनकम मेरे भाई क्रेडिट हो गई, और ये लायबिलिटी क्या हो गई है? क्रेडिट हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? आई बात समझ से? आई बात? ये है जी प्रॉफिट और लॉस में जाने वाली अमाउंट। ये क्या है मेरे भाई? प्रॉफिट और लॉस में जाने वाली अमाउंट। डन सर? डन सर जी, ओके है। इसको नोट करें, फिर मैं एक एग्जांपल लिखवाता हूं जिसमें 3 सालों का काम करना है हमने जी। यार इसको स्विंग स्विंग पे लगा दो, वो इसी नहीं चल रहा दरमियान वाला है। करो ना यार, इसको 16 पे करो ना, स्लो क्यों चलाया हुआ भाई? एंड वाला एसी चल रहा है। अच्छा 16 पे करो, इससे भी उससे भी उससे भी। चले भी चले, नोट करें भाई, फिर अगला क्वेश्चन लिखवाना है मैंने जी बच्चों। अब तो बारिश नहीं हो रही बाहर,
हो रही है। जी बच्चों, भाई बारिश अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत हो रही है, लेकिन हमें तो सवाल करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज बारिश हो रही है तो आज ना पढ़ें, आज जरा पकौड़े समोसे खाने चले जाएं, आज मौसम बड़ा अच्छा है, फलां है। भाई आपने वही अपना पुराने रूटीन पे चलना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी, आप देखो वो करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा। रूटीन नहीं डिस्टर्ब कर सकते हम अपनी। जी, आज मौसम अच्छा है, बच्चों ने वो बस ऐसे ही, क्या उसका नाम है, मोबाइल पे लगे रहना, ये वो। यार आज ना दिल बड़ा अजीब, मतलब दिल नहीं कर रहा। मौसम अच्छा है, मौसम अल्लाह से दुआ करो रोजाना अच्छा हो, तो रोजाना ऐसे करोगे। भाईजान नोट कर लिया सबने? चलें जी, नहीं भी किया मैं आगे चल रहा हूँ ना। जी यासिर साहब आपने नोट कर लिया? भाई साथ वाला किधर है, वो जो रेड शर्ट साथ वाला है? करो कॉल से। जो आगे हैं कंफर्म इस क्लास में, बाकी तो अल्लाह को पता है। जी जी इंशाल्लाह काम भी अच्छे करें ना हम। जी अच्छा चलें बच्चे, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन नोट करें जी। लेकिन जी रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। रिसीव्ड, क्वेश्चन लिखें जी, क्वेश्चन एग्जांपल लिखें, उसामा साहब लिखें जल्दी, शाबाश। रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 600,000। कितना बच्चों? जी मार्कअप ऑन इंटरेस्ट इज 7%। मार्कअप ऑन इंटरेस्ट इज कितना बच्चों? 7%। मार्कअप ऑन इंटरेस्ट इज 7%। जितना मर्जी स्लो लिखवा लो, 6 दफा भी रिपीट करो, कुछ बच्चों ने साथ वाले के रजिस्टर पे लाजमी देखना है कि उसने पता नहीं क्या लिख दिया है, तो भाई वो भी यही लिख रहा है जो आपको लिखवाया जा रहा है। जी भाईजान, मार्कअप ऑन इंटरेस्ट, सॉरी मार्कअप इज कितना जी? 7%। वाइल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज 15%। कितना मेरे भाई? 15%। कितना मेरे भाई? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज कितना मेरे भाई? 15%। जी आगे लिखें, लोन इज रीपेड आफ्टर 3 years। लोन इज रीपेड आफ्टर, अच्छा लोन जो है वो रिसीव की डेट नहीं लिखवाई मैंने, कब रिसीव किया? लिखें जी 1st Jan 2025। 1st Jan 2025 जी, 1st Jan 2025 जी। जी जनरल एंट्री पास कर दें मेरे भाई, लोन की रिसीट की जनरल एंट्री पास कर दें, शाबाश। अच्छा जनरल एंट्री में ये नहीं लिख देना, अमाउंट्स भी लिखनी है। कैश तो आप सबको पता है 600,000 से आना है, एंट्री तो सेम होनी है। लेकिन देखो सब्सिडाइज वाला फैक्टर है ना इसमें, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 15% है, लेकिन गवर्नमेंट से 7% में मिल रहा है, तो भाई वो बेनिफिट तो नजर आ रहे हैं हमें, तो एंट्री तो ये होनी है। अमाउंट जल्दी से वर्किंग करते हैं। अब मुझे पता है जो बच्चों ने गलतियां करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं सही आना, वो पता ही नहीं है कि कितने साल के, ये नहीं मैंने बताना।
सर जो कर ले वो हाथ भी खड़ा कर दे फिर। सर जी आप कर भी नहीं रहे, हो गया क्वेश्चन? तो फिर माशाल्लाह सर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सोचे ना, सॉल्व करें। चलें चलें जल्दी करें, शाबाश। इधर वो सीन नहीं चलेगा मेरे भाई, खुद करना पड़ेगा, मैं सोचूं वो हो जाए, वो इस तरह की बातें नहीं है। भाईजान एंड पे जो बैठे हैं इसी को ही देखी जाना है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आप जो क्वेश्चन करवाऊंगा तभी समझाऊंगा भाई, अब इस तरह तो जो जो आता जा रहा है वो तो आज 2.5 घंटे इसी पे लगेंगे फिर मेरे। 20 मिनट लेट आने के बाद फिर इस तरह तो नहीं होता चांद। अब जब क्वेश्चन करवाऊंगा फिर उसी में बताऊंगा जो बात है। यार ये स्विंग पे लगाओ ना भाई, ये वाला स्विंग पे है, स्विंग पे ला दे भाई। आज माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है, फिर इतनी इधर सफोकेशन की हुई है, नहाते नहीं तेरे कोई नहीं है भाई, इसको करते ना स्विंग पे लगाओ बटन। बस ठीक है, ठीक जी। भजन हुआ क्वेश्चन के नहीं? लो मेरे भाई, जो आपको क्वेश्चन लिखवाया उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। भजन 600,000 का लोन रिसीव हुआ 1 जनवरी 2025 पे जी। गवर्नमेंट ने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है जी? 7%। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 15%। तो ये सब्सिडाइज्ड लोन हुआ ना जी। इधर देखें, फिर आपने एंट्री क्या करनी है? डेबिट और क्रेडिट। सब्सिडाइज होगा तो एंट्री तो यही होगी मेरे भाई, कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट। और इधर क्या आ जाएगा? ग्रांट। कैश कितने से मेरे भाई? 600,000 से। कितने से जी? अब लोन ये जो है, ये इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग करनी पड़ेगी। हेडिंग दे दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन। सर बताएं जी, बताएं मेरे भाई, हम किधर खड़े हैं? जल्दी बोलें। 1 जनवरी 2025। अब 3 सालों के बाद लोन की रीपेमेंट है। 2025 एक, 26 दो और 27 ये। भाई इन 3 सालों में, अच्छा अभी बता दें किस किस ने हर साल का इंटरेस्ट लिखा? इधर हर साल का इंटरेस्ट आना था बच्चों, ये नहीं लिखा होगा आपने। हर साल इंटरेस्ट आना था, हर साल इंटरेस्ट आना था जी। बताएं मेरे भाई कितना? 600,000 मल्टीप्लाई बाय 7% जो है, ये तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना। कितना? इधर भी, इधर भी 42। और मेरे भाई लोन की रीपेमेंट बता दें बच्चों, 42,000 आएगा। सर इधर अगर पार्शियल रीपेमेंट हो लोन की तो फिर क्या होगा? नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने। एक ही एग्जांपल पूरी किताब के अंदर मौजूद है और इतना सही IQ ने टेस्ट करना है। अगर कभी किया तो 2-3 नंबर का कर लेगा जी, या फिर किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट डाल देगा जी। और बात समझे हैं? ये क्या है जी? टोटल पेमेंट। इससे ऑनवर्ड्स फिर जो है ना, ये असल में IFRS 9 की बातें हैं। क्या है बच्चों? और IFRS 9 हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा टेस्ट नहीं होगा ये जी। मेरे भाई इधर क्या आएगा? डिस्काउंट एट द रेट। हाँ जी, वेल डन। ये वो अमाउंट है जो मार्केट का इंटरेस्ट है। डिस्काउंट फैक्टर वो लेना है आपने, -1, -2, -3। ये है मेरे भाई A। ये है सर जी
बी, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, ए मल्टीप्लाई बाई बी। सर बताएं। 36, हाँ जी, 31, इधर 422 125 जी, 490405। सर ये क्या है, ये प्रेजेंट पीवी आ गई है किसकी मेरे भाई, जी लोन की, 490405, और डन है। ये तो मेरे भाई इससे ज्यादा का ये तो 1 साल का उन्होंने बस छोटी सी एग्जांपल इतना, ये तो 3 साल हमने खुद बनाए हैं इसे थोड़ा मजीद कम्प्लेक्स करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। 4904, अब बताएं इनकम कितनी, 109 लें सर, ये प्रॉफिट और लॉस में चला गया, डन। ये किसी शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 नंबर का टेस्ट हो सकता है बच्चों, पॉइंट और ठीक है मेरे भाई, और समझ आई है सर जी, जी। या फिर एक्सट्रैक्ट्स में आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आए और एक्सट्रैक्ट्स में दे दे वो, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट्स में दे दे। एक्सट्रैक्ट्स में देगा तो क्या होगा, इधर देखें भाई, ये लोन किधर चला जाएगा, ये देखें अभी आपको पता चलता है ये किस दिन आपने एंट्री की, 1 जनवरी 2025, ये लोन बताएं लायबिलिटी में जाएगा, करंट के नॉन करंट, ये तो 3 साल के बाद पे करना ना, 2027, ये जाएगा एसओएफपी में, ये ठीक है बच्चों, इनकम, डन बच्चों। या तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़े क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट ये दे देगा, सही है जी, एक एडजस्टमेंट 1, 2 या 3-4 नंबर की, या फिर और कहेगा एक्सट्रैक्ट्स बना दें, या फिर क्या करेगा मेरे भाई, सेपरेट क्वेश्चन दे देगा, थ्योरेटिकल उसमें आ जाएगा, या इस तरह कोई किसी का पार्ट बन के आ जाएगा 2-3 नंबर का। ये वैसे टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, लेकिन मैक्सिमम वेटेज उसकी 3 मार्क्स की होगी। जी जी, हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, हाँ इन्होंने सही कहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अगर एक्सेस का क्वेश्चन आया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 42,000 लिखना पड़ेगा, गुड शाबाश, वेल डन जी, गुड, ठीक है बच्चों, बना लें एक्सेस, बना लें, कितना टाइम लगना है यार, एसओसीआई जी, एसओसीआई और मेरे भाई एसओएफपी जी। वकास साहब, जो बात होती है 5-5 मिनट का ही तस्करा करते हैं, ये क्या वाकया था जी, वो जो भी होता कहता 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, कुछ जहन में बात बैठ गई है 5 मिनट वाली। विकास भाई बता दो, नहीं बताता किसी को जी। एसओसीआई बताओ मेरे भाई, इधर क्या आएगा एसओसीआई, बताएं। हाँ जी, कितना भाई, अच्छा मैं तो बस 1 साल के बना रहा हूँ 2025 के, ठीक। अच्छा जी, और मेरे भाई गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगी, मैं 25 के बना रहा हूं ना जी। जी बच्चों कितना, 109,995 595 जी मेरे मासूम दोस्तों जी। इधर बताएं, इधर इधर आएगा जी, इधर आएगा क्या, नॉन करंट लायबिलिटी में बताएं जी, लोन कितना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी, 2025 में तो नहीं आना ना, 2000 जी, इधर जी, इधर वैसे इधर ना असल में IFRS 9 का कॉन्सेप्ट है, असल में इधर कुछ और आना है, असल में इधर कुछ और आना है, ठीक है भाई, लेकिन छोड़ें बस इस बात को। आप 490 IFRS 9 में जब आप जाके पढ़ेंगे ना, बस छोड़े इस बात को, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बातें आई थी IFRS 9, बट ठीक है, इधर जो भी लिखना लिख लेना आपको, ठीक है, ठीक है मेरे भाई जी। चलें जी जी जी, हाँ जी वो ये लिखना है ना, मैंने बस ठीक है, बस सही है ये, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक्सपेंस ही लिखते होते हैं इधर 42,000, ये लिखते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। अच्छा मेरे भाई, बस थोड़ी बहुत समझ आई। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब हम वापस आते हैं मेरे भाई केस पर। ये हमने पढ़ा क्या है, बेनिफिट ऑफ
लोन बिलो, बोलो शाबाश। कहता था बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज, हमें भी पता है द बेनिफिट ऑफ बिलो, अच्छा ये आपने पढ़ना नहीं है, बस इसको मैं क्रॉस कर दूंगा अभी। कहता जी द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट इंटरेस्ट शैल बी मेजर्ड, यार अगर थ्योरेटिकल आ गया तो आपको पता है ना गवर्नमेंट ग्रांट है ये, बस बात खत्म। कहता जी द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिसीट, जो कैश रिसीव हुआ अंडर द गवर्नमेंट लोन एंड द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन, यानी प्रेजेंट वैल्यू। कहता ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये वाली, ये प्रेजेंट वैल्यू और ये जो कैश, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट। कहता जी एंड कहता ये आपने मेजर करना है IFRS 9 की तरह, बट ठीक है। कहता था एंटिटी शैल कंसीडर द कंडीशन एंड ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन और मस्ट बी मेट व्हेन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट। ये लो बच्चों, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दो, बस इतना पता होना चाहिए। सब्सिडाइज्ड लोन, ये जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है और जो डिफरेंस है बच्चों कैश का, वो क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट है, बस दैट्स इनफ, दोबारा नहीं पढ़ना इसे। हाँ ये एग्जाम्पल जरूर देखना, बल्कि ये वाली जो एग्जाम्पल आपको लिखवाई है ना 3 सालों वाली, ये भी लाजमी देख के जाइएगा। अच्छा जी भजन, कल हमने कुछ बातें शुरू की थी, याद है आपको, क्वालिफाइंग एसिड है नहीं है, क्वालिफाइंग एसिड, ये एग्जाम्पल देखे कहाँ है, मैंने कहा था होमवर्क के लिए आपका, आपको तो याद ही नहीं रहा होगा, टाइम मिला सर आपको ये, क्या क्या, कौन सा क्वेश्चन 3 था? अच्छा वो तो करते, ये एग्जाम्पल नहीं दी थी मैंने, नहीं दी थी, कहा था बच्चों, मुझे अच्छी तरह याद है। चले नहीं की एक अलग बात है, चले छोड़े। हाँ जी जी मैंने अर्ज की थी, बस छोटे छोटे रोला ना डालें, चुप हो जाए। एक कहता आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर, कहता बताएं क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं। कहता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज फॉर गवर्नमेंट, कहता जिसको बनने में कितना टाइम लगना है, आंखें बंद करके साल नहीं पढ़ने, ये भी देखना क्या हम इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर भी रहे हैं या नहीं, बताएं बताएं, क्वालिफाइंग एसिड है, यस। ए वेरी सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बीइंग मेड बाय एन एंटिटी, बीइंग मेड बाय एन एंटिटी यानी एंटिटी बना रही है इसे, who manufactures and sells 10,000 to 12,000 units every, ये बताएं जरा, इसमें सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है, ओ भाई इसको एक को बनाने में ये तो मेरा ख्याल 2-4 मिनट लगते होंगे, 10-12 हज़ार एक महीने में बना छोड़े हैं। और बच्चों ये तो हम तो एक ही बात कर रहे हैं, ये तो उन्होंने असल में ना वो इन्वेंट्री थी ना बच्चों, जो इन्वेंट्री है, अगर मैन्युफैक्चर करने में अगर लॉन्ग मैच्योरिंग इन्वेंट्री हो, जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था, तो बच्चों ऐसी इन्वेंट्री को भी आपने क्या करना है, बोलो क्वालिफाइंग एसिड, लेकिन इसको तो बनाने में टाइम ही नहीं लग रहा, तो ये नॉट अ क्वालिफाइंग एसिड। ए पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, कहता इट मे टेक 10 महीने टू कंप्लीट, यस क्वालिफाइंग, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप जी बच्चों। एन इक्विपमेंट परचेज्ड, लो बच्चों इधर ही खत्म होगी बात, परचेज किया ना भाई आपने, ये तो मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्शन। कहता मे बी यूज इमीडिएटली, नहीं यार कहानी है कहानी, स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर टू मैन्युफैक्चर अ मशीन, उसने कहा यार ये जरा बना दे मशीन, फॉर हिम विच विल टेक 11 महीने एट लीस्ट, यस मैन्युफैक्चर का लफ्ज आगे हाईलाइट किया करें बच्चों। An entity is constructing office building which will take 8 महीने, जी बिल्कुल, ये ले सर क्वालिफाइंग है। पिछली अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था, 2 नंबर का सवाल था, उसने प्रॉपर डेटा दिया हुआ था उस क्वेश्चन का, यदि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज बताएं कितनी होनी है, एक ऑप्शन था 23 मिलियन, एक था 19 मिलियन, इस तरह करके बच्चों ने पूरा सॉल्व किया 4-5 मिनट लगाकर, ये तो पक्का सही है, और उधर लफ्ज लिखा था परचेज्ड, क्या लिखा था, उसका जवाब था डेल्टा, नील, आंडा, सिफर। आपने परचेज वाले को कैपिटल, वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं है तो आपने क्या उसका नाम है कैपिटलाइज खा करना है उसे, तो बच्चों ने कहा ये 2 नंबर तो पक्के हैं, बाकी जो मर्जी हो जाए, वही 2 नंबर काटे उसने जी, और मोस्टली बच्चों ने यही किया हुआ था। फिर एग्जामिनर कमेंट्स में उसने बताया भी हुआ था कि यार ये मोस्ट ऑफ द एग्जामिनी उन्होंने यही हरकत की हुई है जी मेरे भाई। डन सर,
करता जी 1, 3, 5 एंड 6 आर क्वालिफाइंग एसेट। दूसरा और चौथा, दूसरा ये वाला हमने भी क्रॉस लगाया और ये डन मेरे भाई, ये दोनों क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अच्छा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आए जरा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया था, जो कि ऐन मुमकिन है कि आपने नहीं किया होना। अच्छा चलें शाबाश, चले मेरे से मैच कर लें जी साहब, आपकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएंगे जी। आओ मेरे भाई इधर, क्या था फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, क्या था कैलकुलेट। जो नहीं आए ना बच्चों, ये बड़ा नुकसान किया आज उन्होंने, आ जाना चाहिए था, कोई मसला नहीं है, इसी बहाने बंदा नहा नहू लेता थोड़ा जी, दिमाग फ्रेश हो जाए बच्चों जी। कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता ये, कि बारिश हो रही है तो छुट्टी करने, क्या मसला है बच्चों, आ जाओ, फिर क्या होगा, बीगा बीगा तो इस तरह आ जाए, इसमें क्या इशू है जी, ना ये ना ये हो जाएंगी जी। टोटल बोरोइंग कॉस्ट का मतलब समझाएं, कैपिटलाइज भी एक्सपेंस आउट भी, फिर आगे आपने कैपिटलाइज बताना, एक्सपेंस आउट। ये डिटो कॉपी सवाल था बच्चों जो कल हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है कौन सा, नहीं वो मुझे भी नजर आ रहा है, मतलब बेसिक प्रैक्टिस का, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। क्योंकि ऑनलाइन वाले हमारे मासूम दोस्त हैं ना, वो तो किताब नहीं ओपन करते, कर लें तो उनका क्वेश्चन नहीं मिलता, फिर बंद कर देते हैं जी। जी मेरे भाई बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये पेज नंबर भी जरा हल्का सा बता दें, हैं 56 आसपास होगा, जिनके पास नई पुरानी किताब वाले जी आसपास ही होगा जी। आओ मेरे भाई इधर, टाइमलाइन बना लो मेरे भाई, क्या बना लो, टाइमलाइन 31 दिसंबर 2012 और मेरे भाई 1 जनवरी 2012, ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है सर। अच्छा जी, आपको याद है बच्चों, अच्छा पहले तो हमने बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है ना, फिर कैपिटलाइज पे आते हैं। मिस्टर बी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन 1 फेब। अच्छा मुझे बताएं लोन कब लिया, लोन आया ऑब्टेन द लोन कहता ऑन 1 अप्रैल, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि लोन हमने वापस किए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप मुझे दिखा दें, ऐसे ही है मेरे भाई। मुझे बताएं जी, ए का जवाब बता दें, सोल्यूशन जी बताएं जी, जवाब बताएं, ए का जवाब बता दें जल्दी नखटुओ। रुपीस कितना, लोन कितना है जी, 3 लाख का, मल्टीप्लाई बाय कितना सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों। अब बी का जवाब देखना है हमने, कैपिटलाइज वाला जो बच गया वो फिर किधर चला जाएगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। कैपिटलाइज के लिए कल हमने एक वर्किंग करना सीखी थी, बोरोइंग कॉस्ट, नहीं सॉरी, कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, क्या मेरे भाई, क्योंकि महीने इतने हैं ना, 1 अप्रैल 2012 है जी, ठीक है जी। और लोन की रीपेमेंट कहीं लिखी हुई है जी, तो फिर लोन तो 9 महीने पे ही, बोरोइंग कॉस्ट 9 महीने की होगी ना, तो टोटल के लिए लोन मेरे पास है नहीं, लोगों से इकट्ठा करके इंटरेस्ट निकाल लूं बच्चों। किस दिन लोन आया, ऑब्टेन अ लोन ऑन 1 अप्रैल, लोन हमारे पास कब आया, 1 अप्रैल पर, तो टोटल निकालने हैं, 12 महीने थोड़ी लेने हैं, इसको नहीं देखना आपने 31 जुलाई को। बच्चे समझ आई है बात कि नहीं, आपने लोन लिया है 1 अप्रैल पर, एसेट आया जी अवेलेबल फॉर यूज हुआ 1 अप्रैल पर, 31 दिसंबर तक पड़ा रहा, कितने महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है, एक उनको बोलने देना, अब ऐसे ऐसे नहीं करना, बोलना भी, ऑनलाइन वाले कहेंगे सर ने सवाल का जवाब नहीं दिया, उड़ाउड़ गए हैं जी। अब बोलने भी कि समझ आई है, बोले शाबाश। 1 अप्रैल 2012 पे लोन आया, 31 दिसंबर तक लोन रहा, बताएं कितने महीने, टोटल बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है टोटल जी 9 मंथ्स, ठीक है बच्चों, ठीक है सर जी, 9 मंथ्स रेलिवेंट है टोटल बोरोइंग कॉस्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि कैपिटलाइज जो है ना वो हमने कितने महीने करना है, ये उससे अगली बात है। टोटल का मतलब ये नहीं होता कि जी बस साल के शुरू से शुरू करें और एंड तक 12/12 करें, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हमेशा जब लोन आएगा वो देखना है ना कितने महीने रेलिवेंट है। जो एसेट वाला कॉन्सेप्ट है यार, अवेलेबल फॉर यूज वाला, एसेट मेरे पास है ही नहीं 1 जनवरी पे, मैं 12/12 कैसे कर सकता हूं, जब अवेलेबल होगा तभी डेप्रिशिएट करूंगा ना जी। बताएं मेरे भाई, इधर देखें, इधर बताएं जी, 1 अप्रैल पर लोन आया, ऐसे ही है जी। और बताएं हमने सीडेशन भी करनी होती है ना, कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, लेटर ऑफ, इसके 3 क्राइटेरियाज देखने आपने, लेटर ऑफ, पहला
लोन ऑब्टेन्ड। आगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड नहीं कहना, कंस्ट्रक्शन सर रिलेटेड से क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा बच्चों। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, और तीसरा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। चले मुझे बताएं जी लोन कब आया, बताएं। 1 अप्रैल 2012 पर। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग स्टार्ट हुई है कब बच्चों, 1 फेब पर। अच्छा, और मेरे भाई नहीं बताया पहली पेमेंट कब की, तो कोई मसला नहीं है, फिर कोई मसला नहीं, नहीं बताया तो क्या करें फिर जी। मेरे भाई इधर क्या आएगा जी, 1 फेब। फर्स्ट पेमेंट कब की नहीं पता तो इग्नोर करें ना, फिर तो लेटर क्या इनमें से बताएं। ये नहीं अज्यूम करना कि पेमेंट की कोई नहीं है, फिर तो कहानी खत्म होगी मेरे भाई IAS 23 की जी। आप मुझे बताएं सीडेशन अर्लियर ऑफ जी, बताएं जी दो बातें हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड या प्रोजेक्ट, अच्छा इधर एक लफ्ज लिखवाया था, ये सबस्टांशियल क्यों लिखवाया, इसके पीछे कोई हिकमत पोशीदा है, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। सब कंस्ट्रक्शन सबस्टांशियली जी, और दूसरा क्या है बच्चों, ईयर एंड। बताएं जी कब, ईयर एंड तो 31 दिसंबर 2000। इधर बताएं प्लीज, लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ क्वेश्चन में जी। कहता जी वर्क वाज कंप्लीटेड 31 जुलाई 2012। ओके जी, कंस्ट्रक्शन वर्क इस दिन कंप्लीट हो गया, 31 बोलें जुलाई 2012 जी। बताएं कितने महीने बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स ने क्या होना है, इसका मतलब है 9 महीने टोटल बोरोइंग कॉस्ट, जिसने कैपिटलाइज भी होना, एक्सपेंस आउट भी होना, जिसमें से 4 महीने क्या है मेरे भाई जी, ₹300,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4/12 जी, कितना। और सी बता दें यार, ये तो अब आपको पता ही है। ओके सर, नहीं तो ये लो फिर, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी किया करें ना बच्चों, असल में तो हार्ड वर्क को स्मार्टली करना होता है, नहीं समझे ना बात आप जी। अंधाधुन नहीं काम करना होता, अंधाधुन काम नहीं करते। एक बच्चा कहता है सर मैं दिन में 14 घंटे पढ़ता हूँ, अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो उस पढ़ाई का फायदा नहीं है जो 14 घंटे आप पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, प्लान करके चीजों को चलें, प्लान करके चीजों को चलें। मेरी अपना डे प्लान करें, प्लानिंग में कम से कम एक डे को प्लान करने के लिए आपको आधा घंटा भी लग सकता है, कोई मसला नहीं है। आधा घंटा प्लान कर लें, अंधों कानों की तरह ना फिरें सड़कों पे, ऐसे 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 फिर नहीं है, पता ही नहीं है डायरेक्शन क्या, इधर जाना उधर जाना, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, रास्ते का ही नहीं पता। आधा घंटा लगा के जरा मैप शैप देख के रास्ते का पता कर लें, किसी से पूछ लें, फिर इंशाल्लाह पहुंचना आसान हो जाएगा। वो समझ रहे हो मेरे भाई जी। और अगर बस ठीक है यार, बस ठीक है, जिस तरह टाइम गुजर रहा है बस ठीक है यार, कोई इशू नहीं है, पढ़ तो रहे हैं ना, इस तरह पढ़ने का नहीं फायदा होता। जो बच्चे 4-4 5 पेपर एक अटेम्प्ट में पास करते हैं ना, उनसे पूछा करें यार आप किस तरह मैनेज करते हो चीजों को, वो आपको बताएंगे कि यार प्लान भी करते हैं हम चीजों को, विदाउट प्लानिंग जो है ना मेरे भाई आप नहीं पास कर सकते पेपर। समझ रहे मेरे भाई कि नहीं समझ रहे, डेज काउंट करनी होती हैं, डेज। अब बच्चों के पेंडिंग लेक्चर चल रहे हैं इस टाइम, अब जूम सेशन होता है ना, वो हवा में है, हवा में बच्चा हवा में है। भाई कितने लेक्चर्स आपके हो गए सर, इतने। मैंने कहा यार कभी आपने अंदाजा लगाया कि कब तक खत्म होंगे सर, इंशाल्लाह हो जाएंगे। कब सर, ये मेरी कोशिश है कि मैं ना 10 अगस्त तक खत्म कर लूँ। मैं कैसे खत्म करोगे यार, प्लान किया तुमने? नहीं सर प्लान तो नहीं किया, इतने नंबर ऑफ डेज रहते हैं, इतने आपके लेक्चर्स हैं, पर डे मुझे इतने लेक्चर लेने पड़ेंगे, साथ मेरा कॉस्ट का भी है, साथ मेरा टैक्स भी चल रहा है। तो आपके तीन क्या उसका नाम है सब्जेक्ट चल रहे हैं, इतने इतने लेक्चर्स हो चुके हैं, आप अभी इधर तक पहुंचे हैं, रिमेनिंग इतने हैं, इतने नंबर ऑफ डेज हैं, इधर तक मेरा कट ऑफ है, इधर तक मैंने ब्रेक लगानी, इससे आगे नहीं जाना, कुछ दिन मैंने रिवीजन के लिए भी रखने हैं। सर ये तो सोचा ही नहीं है। तो भाईजान ये सोचना हमने ही है ना, और किसने सोचना है मेरे भाई? ऐसे हवा में अंधाधुंध तो नहीं चलना हमने। क्या ख्याल है मेरे भाई
तो समझ रहे हो बातें कि नहीं? ये प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस। जी, जितना अच्छा प्लान किया होगा उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा मेरे मासूम दोस्त इधर जरा बताना यार, इधर टाइमलाइन सी हमने बनाई है, ये बताएं कितने महीने वो हमने क्या ग्रीन किया था, क्या रंग किया था कैपिटलाइज को? ग्रीन। कितने महीने बनते हैं? ये किसी मकसद के तहत कर रहा हूं। अच्छा आगे इसको क्या किया था? येलो किया था मेरे भाई। इनको अच्छा इधर तो खैर होना ही नहीं है ना, इनको क्यों कर रहा हूं? इसे क्यों कर रहे हैं हम? जी इसे हम क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो लोन ही कब आया बताएं? जी अच्छा जी बताएं जी, इसको येलो करना पड़ेगा ना इससे ऑनवर्ड जो है, क्योंकि इसको तो खाली जगह छोड़ दी ना, इधर तो लोन था ही नहीं। तो बताएं ये 5 महीने क्या होंगे, बताओ शाबाश। अब निशानी समझ जाओगे मेरे भाई। ये जो कलर है ना, ये हमारा क्या है? ये है जी हमारा जी कैपिटलाइज, क्या बच्चों? और ये क्या है मेरे भाई? डन सर, डन है सर। इधर तक बातें समझ आई हैं जी? बताएं ये सही कर लिया होगा उम्मीद है आपने। जी अब मुझे एंट्री बता दें शाबाश। बोरोइंग कॉस्ट है कितनी प्लीज बताएं। क्या करूं? क्या करूं भाई? क्या कह रहे हैं भाई? बोलो भी तो सही ना है। तो वही तो करने लगे हैं भाई। अच्छा जी पीछे चल रहे हैं भाई, मेरे पीछे चल रहे हैं जी। कैप भाईजान पीछे चल रही हो, कैपिटलाइज और ये जी करवाएं, एंट्री करवाएं। शाबाश वेल डन। बिल्डिंग क्या होगी मेरे भाई? सर जी कितने से? गुड शाबाश वेल डन। आगे कितने से सर जी? जी और सर इधर बता दें। अच्छा इंटरेस्ट पेएबल तो डेबिट ही है ना? अगर सॉरी मैं अज्यूम करता हूं ये सारा का सारा क्या है? पेएबल। जी इंटरेस्ट पेएबल तो मेरे भाई क्या है प्लीज? हाँ जी और वेल डन शाबाश। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है भैया? ओके सर, ओके सर, ओके सर। बताएं टोटल कॉस्ट, एक्स टैक्स बना दें शाबाश। बताएं बनाएं जी, एक्स टैक्स बनाएं। जी शाबाश शाबाश शाबाश, जरा हिम्मत करें मेरे भाई, हिम्मत करें। चलें देखते मैं पहले बनाता कि आप? नहीं मैं तो जरा आपको पता है आपको समझाना भी है, आप जीत जाएंगे मुझसे। जी हाँ जी हो गया भाई। चलें नहीं शाबाश। कुछ बच्चे वेट में है कि सर ने बनाने हैं, बस बना बनू के चले जाएंगे। जी भाईजान मैंने बना लिए हैं। चले भी चले शाबाश, हिम्मत करें। हम्म कौन सी? क्यों नहीं आएगी?
जितना आप अक्रूवल की बेस पे सैलरी को रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल की बेस पे साल के एंड पे आए तो कितना एक्रूड है 9 महीनों का, और अगर क्वार्टरली बन रही हुई तो कितना एक्रूड है 3 महीनों का, और अगर 6 मंथली बन रही हुई तो कितना एक्रूड है 6 महीनों का। जी अच्छा जी भाईजान इधर तक आ गए हैं सब बच्चे? सर हमें वो भी तो बात बताए ना कि अगर लोन जो है वो साल से पहले थोड़ा रीपे हुआ, थोड़ा बाद में होना, सब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके बताएंगे ना, सारी बातें एक ही दफा तो नहीं बताते ना, वरना जल जाएगी। भाई कहते हैं ठंडी करके खानी चाहिए वरना जल जाती है जुबान। जी मेरे भाई, नहीं जी ठंडी करके खाएं ना। जी मेरे भाई इस तरह ठंडी करके खानी है इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह समझाएंगे आपको। एक ही दिन सारा समझा दिया तो मसला आ जाएगा ना। जी मेरे भाई, भाईजान ये नोट कर लिया आपने? भाई इधर आप समझ भी लो भाई, अब समझ भी लो। इधर इधर देखो, सब सब इधर देखें मेरे भाई, अब सब इधर देखें, सब इधर देखें। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना मेरे भाई? आपने बताया था ना 15,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, डन मेरे भाई। अच्छा कैपिटलाइज कितना किया? 12,000। ये नहीं, हाँ बिल्डिंग डेबिट और 12,000 से ये पेएबल क्रेडिट। और मेरे भाई देखो बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट कितनी, कल आपको बताया था, कल आपको मैंने क्वेश्चन लिखवाया था व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो आप ये 3 लाख रुपए उसने नहीं बताई, उसने पेमेंट्स नहीं बताई। लेकिन भाई एज्यूम करना ना जितना लोन है वो सारा फिर इसी मद में चला गया होगा, 3 लाख प्लस ये बिल्डिंग। एक छोटी सी बात मैं आपसे और अर्ज कर दूं, ड्यू टू द लिमिटेशन इन द डेटा गिवन या प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर, सर हमारे पास लिमिटेशंस हैं किस चीज की? हमारे पास डेटा नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आना है सर, लिमिटेशन है। क्या है? इससे ऑनवर्ड्स में जा नहीं सकता, वरना आपको इस बात का पता होना चाहिए मेरे मासूम दोस्तों के इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आना है सर, लेकिन डेटा नहीं है, एग्जामिनर ने हमें डेटा नहीं दिया हुआ, डेटा नहीं, लिमिटेशन है। क्या है मेरे भाई? वरना याद रखना जब एक्स टैक्स बनाऊंगा तो एसेट आएगा ना तो डेप्रिसिएशन भी आनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट कह लूं एसेट क्रेडिट, क्योंकि ये बुक वैल्यू है ना, तो वो कॉन्ट्रा तो इधर नहीं, तो डायरेक्ट फिर एसेट को इधर से कम कर देंगे। क्या ख्याल है? वैसे कॉन्ट्रा ने कम होना है, और सॉरी कॉन्ट्रा ने बढ़ना है, कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो एसेट नहीं कम होना है, लिमिटेशन है मेरे चांद क्वेश्चन में। ठीक है जी। जी अगर नोट लिखना है तो छोटा सा लिख लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में जाके ना फिर ये टैक्स बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी आएगी और एसेट की बुक वैल्यू आ रही होगी, कॉस्ट नहीं आएगी। ईयर एंड पर लिख लो, छोटा सा नोट लिख लो, लिखो ड्यू टू द लिमिटेशन, ड्यू टू द लिमिटेशन ड्यू टू द लिमिटेशन इन क्वेश्चन, due to the limitation in question, the useful life of the building has not been provided, the useful life, भाई एक ही किताब है दोनों की, मोबाइल अपना पुराना दोनों के पास है। अच्छा useful life of the building, useful life of the building has not been provided by the examiner, useful life of the building has not been provided by the examiner। ठीक है मेरे भाई, useful life has not been provided by the examiner, so we are unable to calculate depreciation expense, so we are unable to calculate depreciation expense। ओके सर, बोलो तो सही ना खटू। सो वी आर अनएबल टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर मैं बता रहा हूं अगले क्वेश्चंस में ये डेप्रिसिएशन फिर आ जानी है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो फिर आपने कहना सर वो पहले क्वेश्चन में तो की नहीं, भाई इधर डेटा ही नहीं है, कैसे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं? क्या मेरी बात समझे हैं? इधर देखो यार, इधर देखो, इसलिए कह रहा हूं तसल्ली से देख लें चीजों को, आगे फिर एडवांस हो जानी है चीजें। इधर देखो भाई, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की इधर क्या नहीं है बताओ, शाबाश। तो सर मैं क्या इधर से माइनस करूं? डेप्रिसिएशन नहीं है ना, तो मैं माइनस कुछ भी नहीं कर सकता। ये लो, अगर आप कहते हैं तो मैं इधर माइनस आंडा कर देता हूं,
यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो नहीं है ना भाई इस क्वेश्चन में। और बात समझ आई है? चलें जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक बात तो बताएं जरा मुझे, एक बात तो बताएं बच्चे, बता दोगे आज? जी, किसी और को नहीं बतानी। इधर देखें जरा, इधर भैया मैं ना आपके सामने ना दो सिनेरियोस रखने लगा हूं, आपने ना मुझे जवाब देना जरा, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है। सर जरा सुनिएगा, बात सुनिएगा। मेरे भाई एक ना लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, कितने का? अब ना दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज हैं। आपने भी माशाल्लाह कल को जाके उधर जाके फाइनेंस मैनेजर बनेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोलर माशाल्लाह बनेंगे, सीएफओ बनेंगे कंपनीज के, ठीक है मेरे भाई। और देख लें फिर क्या बेड़ा गर्क। अच्छा, फिर डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होनी है कल को। अच्छा अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा भाई। ऐसे ही होते हैं सारे, इधर से गुजर के जाते हैं, ऐसे ही होता है मेरे भाई, ऐसे ही होते हैं जी। बंदे को ये लग रहा होता है मैं मेरे से तो ये होगा ही नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होते हैं मेरे भाई, सारे इधर से गुजर के जाते हैं। फिर अल्लाह ताला के उसका नाम है, ऐसे ऐसे दिमाग खोल देता है बंदे के। अभी तो आपने बड़े मज़ेदार से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपने एमएफए पढ़ना है, आपने आगे जाके बिजनेस फाइनेंस डिसीजन पढ़ना है सर जी। हाँ जी, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप इस काबिल होंगे। ऐसे थोड़ी है कि भाई आपके उसका नाम है जी पर्चे पास कर लें और कोई लेवल होगा यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ट्रेनिंग में यही तो सिखाते हैं। अच्छा जी, आप जरा सुनिएगा मेरे भाई। और होगा तेरा, इधर देखें बच्चों, इधर इधर देखें। अब जरा सुनिएगा बात मेरे भाई, दो सिनेरियोस आपके सामने हैं, दो सिनेरियोस भाई सामने, जरा गौर से ना बात का सुन के ना बात का जवाब देना है। सर 10 लाख रुपए का लोन लिया कंपनी ए ने भी, मैं जरा लिख लेता हूँ साथ साथ ना, इस तरह जुबानी शायद बातें याद ना रहे जी। मेरे भाई कंपनी ए ने लोन लिया 1 जनवरी 2025 पर, ये कंपनी ए है, क्या है मेरे भाई? और साथ में मैं बना रहा हूं मेरे भाई कंपनी बी, क्या? बी। इन्होंने भी इस तारीख पर लोन लिया मेरे भाई 10 लाख रुपए का, कितने का लोन लिया मेरे भाई? ₹1 मिलियन का। डन मेरे भाई, डन सर। जी अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा बात गौर से भाईजान, इधर देखें, इधर इन्होंने भी लोन कितने का लिया? लोन रुपीज, यार अमाउंट ज्यादा हो गया, कोई मसला तो नहीं है? आसान कर ले थोड़ा, 100 का। इधर देखो, इधर अगली बात सुनो, अगली बात सुनो मेरी, अगली बात सुनो भाई। पेमेंट जो है ना, पेमेंट कंस्ट्रक्शन पेमेंट वो करनी है पहली मेरे भाई, पेमेंट करनी है, ये लोन रिसीव किया, पेमेंट करनी है मेरे भाई 1 मार्च पर। कब? कंस्ट्रक्शन पेमेंट ये करनी है जी 40 की, कितने की? 40 की जी। सेम डाटा, सेम डाटा, सेम डाटा मेरे भाई। इधर भी पेमेंट कितने की है जी? 40 की पेमेंट है, कितने की है मेरे भाई? 40 की पेमेंट है, सेम डाटा सेम मेरे भाई। मजीद ना, अब जरा गौर से सुनना, अब वो जो डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स, क्या मेरे भाई? डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ डायरेक्टर ट्रैक्टर भी होते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता चीज़ों का। वो क्या उसका नाम है, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते ना। आप सी लॉ में से पढ़ रहे होंगे मोस्टली बच्चे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, सही है बच्चे, कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जिन्हें फील्ड का नॉलेज भी होता है, इंडिपेंडेंट, जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माशाल्लाह आप जैसे लोग बनते हैं फिर जी, जिनको नॉलेज भी होता है चीज़ों का ना, इंडिपेंडेंट, इनका कंपनी से ताल्लुक नहीं होता, इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कंपनी में, इस तरह की चीज़ें जी, डूबने से बचाए ना कंपनी को। अच्छा मेरे भाई अब जरा बात सुनना, मजीद ना 50 रुपए की जरूरत है, क्या है? अब इधर भी एक फाइनेंस मैनेजर है मेरे भाई, इधर भी फाइनेंस मैनेजर है, क्या है मेरे भाई? और ये भाई भी फाइनेंस मैनेजर है। ओके मेरे भाई, दो फाइनेंस मैनेजर है, इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर और ये मेरे भाई इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर। बताएं, ये वाला जो फाइनेंस मैनेजर है ना, वो डायरेक्टर जरा परेशान बैठे थे, उन्होंने कहा यार फाइनेंस मैनेजर को बुलाते हैं, ये शायद हमें कोई अच्छा मशवरा दे। उसने कहा सर कोई मसला नहीं है, बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी बड़ी इस्लाम दुआ है, हम लोन ले लेते हैं बैंक से, कोई इशू नहीं है।
उन्होंने कहा गुड यार, वेल डन यार, इसकी जरा अच्छी सलाम दो है, गुड यार, गुड, शाबाश, वेल डन। एक ये सोच है। और वो जो अमाउंट चाहिए थी ना, वो अमाउंट हमें ऐसे ही कोई 1-2 महीने के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। दूसरा है ये वाला फाइनेंस मैनेजर। दूसरा क्या है मेरे भाई? ये वाला फाइनेंस मैनेजर। डायरेक्टर परेशान बैठे थे, फाइनेंस मैनेजर को कॉल की। फाइनेंस मैनेजर ने कहा जी सर। उन्होंने कहा सर परेशानी ये है कि 1-2 महीने के लिए ना पैसे चाहिए। उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा क्या किया जाए? उसने कहा सर आप ना जरा थोड़ा सा मुझे जरा वर्किंग वगैरह शेयर कर दें, जो जो आपके प्लान्स हैं। उन्होंने कहा यार प्लान असल में ये है कि लोन है हमारे पास। खैर उसको भी पता ही होगा इस बात का। उन्होंने कहा जी लोन है हमारे पास, हम चाहते हैं जी इससे ना हम कोई एसेट वगैरह बनाएं, फलाएं, वो ये करें। लेकिन मजीद मसला बन गया है, अभी 50-60 रुपए की जरूरत है। यार वो समझ नहीं आ रही वो कहाँ से पूरे करें। उसने कहा सर आप जरा मुझे थोड़ा टाइम दें, जरा कोई 5-10-15-20 मिनट, आधा घंटा, 2 दिन, जरा कोई 1 दिन जरा मुझे दे दे, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा दूंगा। उन्होंने कहा सर ठीक है। उन्होंने कहा सर आप सोच लें। उसने चाय शाय पी, जरा थोड़ा सा फ्रेश हुआ। सही है मेरे भाई? अच्छा, जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना, तो फ्रेश माइंड चाहिए आपको। क्या चाहिए मेरे भाई? और हमेशा डिसीजन से फ्रेश माइंड से लेने हैं आपने जिंदगी में, फ्रेश माइंड से। ऑक्यूपाइड हो तो क्या उसका नाम है डिसीजन नहीं लेना आपने। आपने कहना यार ये बाद में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने जरा थोड़ा सा टाइम लिया और डायरेक्टर्स को कहा सर मसले वाली बात ही कोई नहीं। और सर देखें, आपको 1-2 महीने के लिए हमारी कंपनी को पैसे चाहिए ना, हम क्यों लोन लें? ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। हमारे पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई है? 100 पड़ा है। क्या पड़ा है? 100 पड़ा है। क्या पड़ा है? उन्होंने कहा सर देखें, हमने पेमेंट कब करनी है? 2 महीने के बाद करनी है। कब करनी है? उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा लेकिन नहीं नहीं, ये लोन तो हमने लिया ही, क्या उसका नाम है इस पर। उन्होंने कहा सर छोड़ें इस बात को, क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा सर ये देखो ना, 2 महीने के बाद हमने 40 रुपए की पेमेंट करनी है, 2 महीने चार्ट डालना है इस 50-60 रुपए का, क्या करना है आपने? 100 रुपए का क्या करना है? कुछ भी नहीं, वेला पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा सर इसको इन्वेस्ट करें। क्या करें? ये आपका है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं? उन्होंने कहा सर फिर भी 40 रुपए आपको इस दिन पे करने पड़ेंगे, इसके बाद भी 60 रुपए आपके पास बचे हुए हैं। फिर अगला जो टाइम आएगा ना जब आपने पेमेंट करनी है, वो 2-3 महीनों के बाद, उसको फिर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि सर जी हमें इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। क्या आएगी? क्या आएगी बच्चों? उनका वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। उनका यार इसका जरा क्या इंक्रीमेंट लगाओ, इसको क्या उसका नाम है जी एफसी बना दो, और इसको नहीं नहीं बस इधर तक ही रहना, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। इस तरह भी नहीं होता कि यार अब वो जी बाकी कोई ज्यादा नहीं, फैमिली रिलेशन तक। अच्छा, उनका बस ठीक है। उनका मेरे भाई इसको क्या करो, शाबाश दो, क्या दो, इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसने कंपनी का क्या किया, फायदा किया। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? और मैं और एक बात और सुन लीजिएगा, क्या उसका नाम है जी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इस तरह के, जो कि माशाल्लाह एज भी तकरीबन सेम है, और क्या उसका नाम है जी आर्टिकल्स भी शायद किसी एक फर्म से किए, सेम ग्रुप भी सेम। लेकिन एक को देखा जाए तो वो माशाल्लाह प्रोफेशनली बहुत ऊपर है, दूसरा जो है वो आहो आहो। असल मसला ये होता है कॉन्फिडेंस का। किसका मेरे भाई? सोच। एक होता है कामचोर बंदा, क्या होता है बच्चों? एक होता है हार्ड वर्कर, क्या होता है बच्चों? हार्ड वर्कर, और साथ स्मार्ट वर्कर भी। दो तरह के लोग। कल भी हम दोस्त क्या उसका नाम है, दोस्त की कॉल आई थी, तो आपस में ना एक दोस्त ने मशवरा करना था, उसने ग्रुप कॉल कर लिया, यार हम क्या करें। तो मैं कल भी एक चीज सोच रहा था, उसमें से ना कोई एक दोस्त ऐसा था जो ये कह रहा था कि यार असल में ना मसला ये है कि जरा बंदा थोड़ा पीछे पीछे रहे ना तो फिर जरा सही बात है, जरा फेस पे ना आना पड़े, पार्टनर के साथ डायरेक्ट ना होना पड़े, जरा पीछे रहना जान छूटी रहती है, काम जरा थोड़ा करने को मिलता है। सही है जी। और दूसरा ये था, वो माशाल्लाह क्या था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। क्या करता था? तो भाई जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको फिर कंपनी ऑन भी करती है। क्या करती है सर? उसकी वैल्यू भी होती है फिर, नो डाउट। अब हम आर्टिकल्स में बड़ी दफा ऐसा हुआ जी कि पार्टनर से बिस्ती हुई, अच्छी खासी बिस्ती हुई, लेकिन यार एक लर्निंग फेज भी तो था ना वो। अगर सारी जिंदगी यही डरते रहते वो अपने 3.5 साल के आर्टिकल्स में, उसके बाद जो हम जॉब की उसमें अगर ये डरते रहते कि यार वो पार्टनर लेवल पे बंदा है जी, वो बिस्ती कर देंगे, फलांग कर देंगे, तो यार ये एक लर्निंग फेज है। क्या है मेरे भाई? कोई मसला नहीं, बड़ी दफा हुई, कोई एक दफा थोड़ी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी चीजें सीखने को भी तो मिली ना। डायरेक्ट जाके रिव्यू करवाया, चीजें गलतियां सीखी भाई। उन्होंने इधर तक हमें बताया, जो हमारे पार्टनर थे,
उन्होंने इधर तक बताया कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह रिव्यू करते हैं, चेक कैसे करते हैं, फलां ये करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर मुझे उन्होंने ये भी कहूँगा यार एक दफ़ा मैंने अब बता दिया आपको, एक दफ़ा टाइम इन्वेस्ट किया मैंने 1.5 से 2 घंटे, दोबारा नहीं है मैंने बताना, दोबारा बिस्ती करनी है। तो भैया आपने भी माशाल्लाह कल को अपनी आर्टिकल्स लाइफ में जाना है। तो अगर आप बचते रहेंगे ना, काम चोरी करते रहेंगे, काम चोरी करते रहेंगे, आपकी वर्थ नहीं होनी, पहले बता रहा हूँ। वर्थ उसी बंदे की होती है यार जो कि उसका नाम है ऑन करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है चीज़ों की। सर बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी। अब मेरे भाई आ जाए इधर वापस आए तो मुझे बताएं किस मैनेजर ने, किस फाइनेंस मैनेजर ने अच्छा मशवरा दिया? कंपनी। क्या मेरी बात समझे? इससे हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा मेरे मासूम दोस्तों, अगर इजाफी अमाउंट, एडिशनल अमाउंट पड़ी हुई है उसे कहते हैं सरप्लस अमाउंट। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? सरप्लस अमाउंट। उसको फिर हम मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? चले इसको फिर नोट कर लें आप, इसको नोट कर लो, शाबाश नोट कर लो। क्या करो मेरे भाई? इसको नोट करो, शाबाश नोट करो। मेहनत की आदत अभी से डाल लें। क्या कर लें मेरे भाई? मेहनत की आदत अभी से डाल लें, लेकिन डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। मेरे भाई जिस अटेम्प्ट में था उसमें मेरे आखिरी अटेम्प्ट में पेपर रह गए थे और उसमें मुझे कंफर्म था कि मेरा हो जाना है, और उससे अगली अटेम्प्ट में मेरा कॉस्ट, ऑडिट और R2 ये 3 पेपर आखिरी अटेम्प्ट में दिए थे। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पास होते रहे सारे पहली में, आखिरी 3 पेपर दिए तो उसमें सिर्फ R2 का पर्चा पास हुआ, बाकी कॉस्ट और ऑडिट रह गया था। उसमें मुझे लग रहा था कंफर्म हो जाना कि भाई आहो आहो, लेकिन अगली अटेम्प्ट में मुझे लग रहा था नहीं होना। जिसमें लग रहा था नहीं होना उसमें मेरे भाई हो गया, जिसमें लग रहा था हो जाना उसमें नहीं हुआ। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो अल्लाह के हाथ में होती हैं, समझे मेरे भाई बात? कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं। कल हमारे साथ वो क्या उसका नाम है, जो जुहेर हमारे साथ होते हैं टीए हमारे, उनका माशाल्लाह RSM में हो गया, तो कुछ भी नहीं था। सही है भाई। और क्या उसका नाम है, अटेम्प्ट्स भी थी, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर गए, वो टेक्निकल थे, टाइम लगाया हुआ था चीज़ों में, स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप थी, चीज़ें अच्छी थी माशाल्लाह। सही है भैया, और हो गया। सही है। तो चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़ा करें कुछ, समझे मेरे भाई? जी। आगे मेरे भाई जी, बच्चों इधर आए, नोट करना है भाई, जल्दी जल्दी नोट करो ना, फिर क्वेश्चन भी करना ना। एक क्वेश्चन करवाना फिर इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे, एक क्वेश्चन करवाना फिर इंशाल्लाह ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है जी। क्या है मौसम को? जी इसमें नोट करना क्या है वैसे यार? ये तो समझाया था, हल्का सा गलती हो गई यार, ये समझाया है। अल्लाह के बंदो इसमें क्या नोट करना है यार? ये तो एक एग्जाम्पल दी है, इसमें क्या ये कोई? इधर देखें, कहता कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। अब मेरी बात सुन ले, हम ना फॉर्मेट बनाते हैं मेरे भाई, सोल्यूशन। क्या मेरे भाई? इधर देखें, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, क्या मेरे भाई? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इस एग्जांपल को अपने आप पे भी फिट करो ना। अभी रिसेंटली जो बच्चा अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करता इस डर की वजह से कि यार गलत हो जाएगा या टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे, तो भाई किस तरह फिर मुश्किल नहीं होगी? बताएं भाई, जो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा अपने हाथ से टेस्ट देगा, भाईजान उसी की गलतियां होंगी ना। जिसमें कोई सीखने का जज्बा होगा गलतियां वही कर रहा होगा ना। एक बच्चा कहता है सर मेरा सवाल गलत ही नहीं होता, कभी सॉल्व जो नहीं किया। भाई सॉल्व भी नहीं किया तो गलत खा कौन है? तो बच्चों देखो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलतियां होंगी ना। जो बच्चा इधर गलतियां कर रहा है, बार मिस्टेक्स कर रहा है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पेपर में जाके नहीं करेंगे। और जो बच्चा पहली दफा जाके पेपर में करेगा क्वेश्चन सॉल्व, वो उधर गलतियां करेगा। सिंपल सी बात है बच्चों जी। आ जाए मेरे भाई इधर, कहता जी किस दिन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। अच्छा कहता ऑन, अच्छा इसको ना इसकी हम टाइमलाइन बना लें इस तरह, फिर 30 जून 2017। और मेरे भाई ये स्टार्ट कब हुआ प्लीज बताइएगा? 1 जुलाई 2016। डन सर? अच्छा जी। अब आपको पता है वो हमने क्राइटेरिया भी बनाना होता है जरा। अब तो आपको पता है ना वो क्राइटेरिया भी बनाना है। इसके लिए वर्किंग 1 कर लें, कमेंसमेंट। क्या मेरे भाई? कमेंसमेंट।
अच्छा, कुछ बच्चों ने खैर पहले पढ़ा होता है तो खैर अच्छी बात है, अभी तक कोई बच्चा बोला नहीं है। मेरे भाई लोन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। अभी मैं जनरल पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ हमने हमने एक लोन लिया और वो स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए लिया है, सही है जी। कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जी, बता दें बच्चों लेटर ऑफ, क्या सर जी? लेटर ऑफ जी, प्लीज बताइएगा जी। लोन ऑब्टेन्ड, और सर नेक्स्ट जी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्टेड, और सर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्या मेरे भाई? पेमेंट जी सर, ठीक है भाई। और फिर मेरे भाई सीदेशन, और फिर मेरे भाई सीदेशन। सीदेशन के लिए हमने क्या सीखा था? अर्लियर ऑफ, क्या क्या मेरे भाई? अर्लियर ऑफ क्या क्या जी, ये था जी, इसके लिए था मेरे भाई कंस्ट्रक्शन सबस्टांशियली सबस्टांशियली का मतलब हल्का सा बताऊं मैं आपको, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो ये इस तरह का लफ्ज आज हिंट दिया थोड़ा सा, आज बस इतना ही बोलना है बस। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई, आज बस इतना ही बोलना है बस, इससे ज्यादा नहीं जी। तकरीबन हल्का सा माइंड में आ गया होगा, कुछ इसमें होगा शायद जी। और उसके बाद मेरे भाई क्या? ईयर एंड सर जी मेरे भाई। अब आ जाएं आप क्वेश्चन पर जी, क्वेश्चन पर आ जाएं, शाबाश। जरा डेट्स ढूंढें, जरा शाबाश, डेट्स ढूंढें जी। कहता जी इधर देखें भाई, कहता ए मीडियम टर्म लोन आपने 2 मिलियन का लिया, मैं रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन करूंगा भाई। कब? 1 जुलाई 2016 पर, ठीक है। स्पेसिफिकली ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी इसी दिन स्टार्ट होगी भाई, और पहली पेमेंट भी कब है? द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, वो भी इस दिन। तो मेरा ख्याल है जी इसी दिन नहीं, अच्छा पता नहीं कंप्लीट कब हो रहा है। 31 मार्च 17 पर, ठीक है। इसका मतलब है ये टाइमलाइन बनी ना फिर, 31 मार्च 17। तो कितने महीने मेरे भाई ग्रीन वाले? 9 मंथ्स। कितने मेरे भाई? भाई प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो गया ना उसामा साहब जी। इधर मेरे भाई सबके साथ आएगा 1 जुलाई 17, और इधर भी क्या आएगा जी? 1। अच्छा सर, ये वर्किंग बनानी जरूरी है, हाँ बना लो। जब हम माशाल्लाह मैच्योर हो गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, ग्रिप आ गई, फिर बेशक ना बनाना, अभी फिलहाल तो बनाओ ना जी। अच्छा जी, और इसको याद भी तो करवाना है ना, ये इस तरह की बातें थ्योरी में भी लिखी हुई हैं। अच्छा इधर आएगा जी 30 जून 2017, और ये कंप्लीट कब हुआ? 9 महीने बने ना बच्चों रेलिवेंट, जिन्होंने कैपिटलाइज होना है। और सर बात समझे हैं आप? सर जी बात समझ गए हैं? सर बात समझे हैं? अच्छा जी, जल्दी से मुझे बता दें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना जी? इंटरेस्ट अच्छा, इधर इधर ना अभी ना मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। इधर देखें भाई, ये जो पहली दफा बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, इधर देखो भाई, इधर देखो वकास साहब, इधर देखें भाई मेरे। लोन दो तरह के हैं, एक है जनरल लोन, एक क्या है? स्पेसिफिक लोन। ये है स्पेसिफिक लोन, इसलिए वो क्या होता है जनरल, इंशाल्लाह सब समझाएंगे आपको। आपने ऊपर एक लाइन छोड़नी है, क्यों छोड़नी है? सब बच्चे एक लाइन छोड़े ऊपर, 1-2 लाइंस, और इधर आके लिखें इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक। का मतलब आपने लोन लिया ही इस प्रोजेक्ट के लिए है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। बताएं बच्चों, मैं रुपीज इन थाउजेंड में करूंगा सर जी क्वेश्चन। सर बताएं लोन कितना, प्लीज बताएं। 2 मिलियन है मेरा ख्याल है, तो मैं रुपीज इन थाउजेंड में करूंगा तो 2000 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई बाय प्लीज बताएं, किधर लिखा हुआ है? लोन कैरिड, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 2 मिलियन का लोन है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, यार ये सबसे आसान काम ये होता है जी, बताएं। 150, 150 बच्चों सबका आ गया? 150 आ गया सर?
अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक और चीज भी आनी है आज नहीं। अभी वो मैनेजर वाली आपको एग्जांपल दी थी जो आपने कहा था, वो स्टोरी नहीं आपको सुनाई कि 10 12 15 मिनट लगा के, वो स्टोरी का मकसद यही था यार, ये भूले ना आप लोग। अच्छा मैनेजर कौन था भला? जिसने बची हुई अमाउंट उसने कहा सर क्यों नहीं लो, आप इसको इन्वेस्ट करें जाके। क्या करें सर इसे? आप देखो जरा इधर देखें, आप जरा सारे फोकस करेंगे, सब बच्चे फोकस करेंगे, सब बच्चे फोकस करेंगे। इधर देखें, जो रोजाना लेट आता है वो भी इधर देखे भाई, एंड इधर देखो, एंड वाले भाई इधर देखो, इधर देखो। मुझे बताएं क्या कोई गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट की? ये अमाउंट है, ये इतनी इतनी पेमेंट्स है, देखें क्या कोई गुंजाइश निकलती है इन्वेस्टमेंट की? और देखें कि इधर कुछ ने बताया भी हुआ जो अमाउंट बची हुई है उसको मार्केट में आप क्या कर दें, इन्वेस्ट कर दें, कुछ डाटा दिए हुए भाई इन्वेस्ट तो करना है, इसका रिटर्न कितना? 4%। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपके पास दो चीजें हों, एक गुंजाइश हो और दूसरा उसने सेविंग का, उसने क्या उसका नाम है इन्वेस्टमेंट का रेट भी दिया हो। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी गिवन ना हो तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और मेरी बात समझ रही हो भाईजान? मार्केट उसने दिया जी, उसने कहा सरप्लस फंड ये जो आपने इन्वेस्ट करने हैं इनका रिटर्न इतना है, ये तो दिया है, गुंजाइश ही नहीं है भाई, क्या करें? इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। या दूसरा गुंजाइश है, ये मैं ऐसे लफ्ज नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन आगे ऐसे आने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें शायद इंटरेस्ट को हम ना ये सरप्लस फंड को इन्वेस्ट ना कर सकें। उधर रोना पीटना नहीं है, फिर उधर समझ आना है, या तो गुंजाइश नहीं है या गुंजाइश है लेकिन रेट नहीं है, दो चीजें होंगी। जिस तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए आपके पास दो चीजें कम से कम हो भाई, लोन हो और क्या हो मेरे भाई, इंटरेस्ट का रेट हो। बाकी ये भी पता चल जाए कि किस दिन लोन लिया तो बढ़िया हो जाएगा। तीन चीजें सही है भाई, इधर भी गुंजाइश का होना और मेरे भाई ये जरूरी है, साथ एक चीज मजीद पता चल जाए ना तो मजा आ जाए कि भाई मैं इस अमाउंट को कितनी देर के लिए क्या कर रहा हूं। बोलो शाबाश, जरा फोकस चाहिए आपका। आपके पास लोन की अमाउंट है, आपके पास इंटरेस्ट का रेट है, आपको टाइम पीरियड का पता है, तो आप ये निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है आपने। जब भी बच्चों इधर देखो, जब भी ये रेट आता है ना, ये वाला रेट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब पर एनम होता है, आपको आगे मंथ से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। जब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था, हमने कहा था इतनी अमाउंट है एसेट की, इतनी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट, मल्टीप्लाई बाय बच्चों रेलिवेंट मंथ्स अवेलेबल फॉर यूज से ऑनवर्ड्स। डन मेरे भाई? इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको देखना पड़ेगा क्या गुंजाइश है, इफ यस देन देखना है क्या सरप्लस का कोई इन्वेस्टमेंट जो हमने करनी उसका कोई रेट दिया, यस। फिर आगे देखना ये अमाउंट कितनी देर के लिए इन्वेस्ट रही। अब मैं पहले आपको जुबानी बताता हूं भाई, 2 मिलियन का लोन है, कितने का? 1 जुलाई पे पेमेंट कितनी की, तो पीछे कितना बचा होगा? ये 1.2 कितनी देर के लिए इन्वेस्ट रहा होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, 4/12। मैं पूरा टेबल बनाऊंगा, अभी तो जुबानी कर रहा हूं ना। जी अल्लाह 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 आपकी बातें। इधर तक देखना है ना भाई, आगे अगली तो पेमेंट आ गई ना। अब 0.6 की फिर दोबारा पेमेंट है, तो पीछे कितना रह गया? अब इसको उठाना है और आपने इधर तक लेके जाना है, नीचे तक। नवंबर, दिसंबर, 2 महीने, 2/12। अब आपने मेरे भाई ये, अब आपके पास 0.2 मिलियन की ये पेमेंट है, पीछे रह गया 0.4। तो अब मेरे भाई इधर देखो 0.4, अगली पेमेंट कब है? मार्च में। तो कितने महीने इधर? क्या बात समझ रहे हैं आप? क्या बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैं अभी ना एक टेबल बनाने लगा हूं, लेकिन मैं इस टेबल के हक में नहीं हूं। अभी मैं टेबल बनाने लगा हूं, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी सी तरह हम क्वेश्चन कर लें, मैं आपको कहूंगा आपने ये टेबल नहीं बनाना। सारा मसला जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई है वो इस टेबल की वजह से IAS 23 में। IAS 23 में जो बच्चों को कंफ्यूज करता है ना, वो ये टेबल कंफ्यूज करता है जो अभी बनाने लगा हूं। तो सर जब कंफ्यूज करता फिर बनाना क्यों है? असल में बच्चे ये पढ़ के आए हुए इस तरह टेबल। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मैं टेबल बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, लेकिन या तो फिर हम उस टेबल पे ग्रिप कर लें, अब दो चीजें हैं, या फिर बनाना छोड़ दें।
या तो हम उस टेबल पे क्या करें मेरे भाई, ग्रेप कर लें, या फिर उसको बनाना ही छोड़ दें, किसी और तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्या मेरी बात समझे हैं? हम बनाते हैं अभी टेबल और आपको उस पर ग्रिप करना सिखाता हूं जरा, ठीक है? फिर जब थोड़े मैच्योर हो जाएंगे ना, फिर बेशक जुबानी भी कर लें। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था तो हमने टेबल शेबल के बगैर ही सॉल्व किया, आज ही करवाया था प्री बैच वालों को। जी इधर देखें जरा, इधर देखें, अब जरा सोचिएगा, अब जरा सोचें जरा, इधर आए मेरे भाई। मैंने अब एक टेबल बनाना है, क्या करना है? इधर देखें जरा, इधर देखें, अभी अभी नहीं है ना, अभी कॉन्सेप्ट जरा बनने दें। ये है मेरे भाई वर्किंग नंबर 1, ये है मेरे चांद वर्किंग नंबर 2। इधर देखें, डेट, क्या बच्चों? इधर लिखना है आपने डिस्क्रिप्शन, आगे डेबिट क्रेडिट नहीं लिख देना, डेट डिस्क्रिप्शन आगे। अच्छा ये जो टेबल है ना, इसे कहते हैं रिसीट, ये डेट डिस्क्रिप्शन, और मेरे मासूम दोस्तों इधर आना है आपका रिसीट या पेमेंट। क्या मेरी बात समझे? और अगले कॉलम में आ जाना है मेरे भाई बैलेंस। अब एक बात गौर से सुन लें, अंधाधुंध इधर बैलेंस नहीं लिखना, इधर बैलेंस आएगा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। स्पेसिफिक लोन का बच्चा हुआ बैलेंस, इधर क्या आएगा बच्चों? बैलेंस। बैलेंस किस चीज का? स्पेसिफिक लोन का। किसका मेरे भाई? स्पेसिफिक लोन का। बस ये बैलेंस किसका होगा बच्चों? स्पेसिफिक लोन का होगा। किसका होगा मेरे भाई? आप जरा देखें इधर, भाई बताएं लोन कब आया था? 1 जुलाई 2016 पे लोन, बोलो शाबाश, रिसीव, लोन की रिसीट थी, क्या थी बच्चों? अमाउंट बताइएगा प्लीज, अमाउंट बताना बच्चों। हाँ जी, ₹1000, 2000। जी मेरे भाई पहली पेमेंट भी इसी दिन होगी ना? वो पहली पेमेंट भी इसी दिन है ना? 800 की है मेरा ख्याल है, 0.8 मिलियन है ना, 1000 में कन्वर्ट करें 800। बताएं पीछे बैलेंस कितना बचा? डन, डन बच्चों, डन सर, डन। अच्छा नेक्स्ट बताएं अगली पेमेंट कब है? आप जैसे कहना वैसे, आप जैसे 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 कहना वैसे चलना है आपने। अगली पेमेंट लिखें कब है? 16, और इधर लिखें कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब आपको पेमेंट लिखने की इजाजत नहीं है। आपने अगर आप पेमेंट लिख लिया ना तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आना, फिर आपको 2-3 अमाउंट्स में कंफ्यूज होना है। आपने इस अमाउंट को उठाना है, आपने ऐसे एरो इधर नीचे ले आना है, आपने कहना ये 1200 जो है ये हमारे पास सरप्लस में पड़ा है। कब तक पड़ा रहा? 1 नवंबर। कितने महीने बनते हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? 4 महीने बनते हैं। कितने बनते हैं मेरे भाई? ये 1200 रुपया मेरे भाई इधर तक हमारे पास पड़ा रहा, कितने महीने पड़ा रहा? बताएं जरा अमाउंट कितनी बनती है? सॉरी बताएं जी, ये 12, इसको क्या मैं इन्वेस्ट कर दूं? बाद में अमाउंट लिखेंगे अगली वाली। इस 1200 को तो इन्वेस्ट करूं ना मैं जी, कर दूं मेरे भाई? कर दूं? नोट करना है अभी आपने, नोट कर लिए बच्चों? चलिए जल्दी नोट करें, शाबाश, जिसने नोट करना जल्दी नोट कर लें, जल्दी नोट करें मेरे भाई, जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी। जी जी बच्चों, कर लिया नोट? अब इस 1200 को इन्वेस्ट करवा दें, क्या कर दें बच्चों? क्या गुंजाइश है? यस 1200। क्या इन्वेस्टमेंट का रेट है? यस। आपने इंटरेस्ट ऑन ये इसमें से लेस करना है मेरे भाई, क्या इसमें से लेस करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा, ये इनकम है, इसने भी कैपिटलाइज होना। इसने कैपिटलाइज कैसे होना? लेस करके। क्या करके मेरे भाई? आपको याद है IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट,
डेफर्ड ग्रांट वाला सिनेरियो और मेरे भाई वो इनडायरेक्ट सॉरी अप्रोच। हमने कहा था जी प्लान डेबिट और कैश क्रेडिट, फिर हमने कहा जी कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, फिर हमने कहा था आपस में नेट कर दें, और हमने प्लान से नेट कर दिया था ना, कॉस्ट को रिड्यूस किया था, याद है आपको? वो कैपिटलाइज करने को तो कम किया था। इधर भी हमने कम करना है, इधर देखें, इधर देखें बच्चों, लेस आपने करना इंटरेस्ट ऑन, नहीं, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या लिखना इधर? लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। डन सर। बताएं जरा, ये आना है इधर रुपीस कितना मेरे भाई? 1200 मल्टीप्लाई बाय प्लीज, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा अभी कुछ ना कीजिएगा, अभी ना कुछ कीजिएगा, अभी ना करें कुछ, अभी आगे भी आने दें, एक ही दफा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया करें, बार बार टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, अभी कुछ और भी आना ना इधर, ये कौन सा सिर्फ एक दफा इन्वेस्टमेंट है, आगे भी गुंजाइश मौजूद है जी। अगली पेमेंट कितनी है मेरे भाई? 0.6 जी मोहतरम, कर लिया नोट? अगली पेमेंट बच्चों, अगली पेमेंट, अगली पेमेंट जी, अगली पेमेंट बताएं। अब आप पेमेंट लिख दें आप बेशक, ये आप बताएं कितने की गुंजाइश मौजूद है, अगली पेमेंट बताइएगा। फर्स्ट एंड 2017 भाई, इधर देखें, फर्स्ट एंड 2017 अगली पेमेंट है जी, फर्स्ट एंड 2017 अगली पेमेंट है भाई। आपने क्या करना है, इस 600 को उठाना है, आपने फर्स्ट जैन तक ले आना है, देखना है कितने महीने ये इन्वेस्ट रहा, ये एंड इधर तक लेके आना है आपने बच्चों। नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स, कितने मंथ्स बच्चों? ये 600। डन? डन सर जी। अब आपने करना है जी ₹400 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2/12। अच्छा जी, प्लस शायद और भी कुछ हो, शायद और भी कुछ हो बच्चों, शायद शायद शायद। अगली पेमेंट देखें कितनी है? 0.2 यानी 200, अभी भी 400 बचा हुआ है जी। अगली पेमेंट मेरे भाई, अगली पेमेंट, अगली पेमेंट। अब इधर लाके दोबारा पेमेंट लिखें 200, पीछे कितना बच गया बच्चों? अगली पेमेंट बता दीजिए। क्या ये 400 गुंजाइश है इन्वेस्ट करने की? यस। जैन और कितने महीने? डन सर, डन बच्चों, डन सर, ठीक है ना? ये 400 कितना इन्वेस्ट रहा मजीद? देखो असल में ना, बात जरा सुनिएगा, असल में अगर तो ये होता ना 2000 का लोन आया, हमने 1 रुपया भी पेमेंट, 1 रुपए की पेमेंट नहीं की, मैं 2000 को बस एक ही रेट लगाता जिस तरह इधर इंटरेस्ट के साथ ये किया मैंने। इधर ऐसा नहीं हो सकता ना, इधर तो बार बार पेमेंट हो रही है, तो कुछ बैलेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है जी। मल्टीप्लाई बाय 2/12। अब मेरा ख्याल है कुछ और नहीं आएगा। अब ये 400 इस दिन चला गया, अब इधर बच्चों आएगा आंडा। क्या आएगा? आंडा। अगर क्वेश्चन चेक करना आपने सही किया या नहीं, इधर देख लें, फिर इधर देख लें बच्चों, आपको पता चले आपने क्वेश्चन सही किया या नहीं। देखें ये 3 दफा बैलेंस आ रहा है ना इधर, ये 1200, 600, 400। 1200 मेरे भाई 1 नवंबर तक लेके जाएं 4 महीने, फिर मेरे भाई 600 इसको लेके जाएं 1 जनवरी तक 2 महीने, फिर मेरे भाई 400 को लेके जाएं मेरे भाई 1 मार्च तक 2 महीने। डन? डन? डन सर। बताएं जरा ये कितना बनता है प्लीज? 22.23 लिख रहा हूं मैं तो। बताएं बच्चों, ये लेस करना है आपने, ये लेस करना है बच्चों। 127 ये है जी आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है। एक्सपेंस जब आपने कैपिटलाइज करना है, उसने कॉस्ट को बढ़ाना है। क्या करना है बच्चों? और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जो शॉर्ट टर्म, मेरे भाई इसको जब कैपिटलाइज करना, इनकम है ना, इसने कॉस्ट कम करती है बच्चों। जब सब्सिडी है, सब्सिडी
सब्सिडी आ गई ना, सब्सिडी आई, इसने आपके एसेट की कॉस्ट को कम करना ज्यादा करना है? सब्सिडी, सब्सिडी। इंस्टॉलेशन ने क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? बात समझ गए मेरे भाई? बिल्कुल इसी तरह ये खर्चा है ना बच्चों, ये एक्सपेंस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये वाला। इसने एसेट की कॉस्ट को क्या करना है? कम। और मेरे भाई ये वाली इसने 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 क्या करना है? एसेट की कॉस्ट को कम करना। इसने बढ़ाना, इसने कम करना ना जी। क्या ये एक्सपेंस है, इसने बढ़ाना, इसने क्या करना? कम करना। ठीक है जी। अब मेरे मासूम दोस्तों एसेट की कॉस्ट में कितना ऐड करेंगे आप? नेट अमाउंट करेंगे। क्या करेंगे? नेट अमाउंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? सर इसकी भी अगर आप एंट्री बता दे तो मजा आ जाए। नहीं आज सारे काम नहीं ना करने इस तरह के, कुछ कल के लिए भी इंशाल्लाह कोई एक दो दिन के लिए छोड़ेंगे भी ना कुछ काम, वरना चीजें मिक्स हो जाएंगी। सही है मेरे भाई जी। नेट कितना ऐड होगा बच्चों? चलें मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताएं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स देख लें, लोन ना देखें। हो सकता है कुछ और हमारी अपनी अमाउंट भी हो, वो भी हमने बिल्डिंग पे लगा दी हो। पेमेंट्स देखें वो भी 2000 ही है, 2000 प्लस 127। आगे लिख लें छोटा सा, टोटल कॉस्ट है बिल्डिंग की 2000 प्लस 2127। टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे भाई बिल्डिंग की? 2127। भाई लोन तो मजबूरन देखना है ना जब पेमेंट्स नहीं है। आज तो पेमेंट्स हैं तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कोई एक आधी पेमेंट हमने ऐसी कर दी हो जो हमारे अपनी अमाउंट हमारे पास पड़ी हो। वो सही है। तो हमेशा आपने किसको देखना है जी? व्हाट इज द, अच्छा रिक्वायर तो नहीं था इधर वैसे ऐसा करना, इधर रिक्वायर तो नहीं है उए। अच्छा कॉस्ट ऑफ, चलें जी हम अभी 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 भी निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बताएं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा पेमेंट्स भी ना लिखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना आपने एग्री कर लिया हो, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया हो लेकिन आपने कोई अमाउंट पे ना भी की हो, तो कंस्ट्रक्शन अमाउंट लिखनी है पेड प्लस जी। वो कितना है? खैर हमने तो सारा ही पे कर दिया। ये बात बड़ी अहम लिखवाई है ये वाली, ये बच्चे इधर गलती कर जाते हैं ये वाली जी। आगे मेरे भाई ऐड करना है बोरविंग, नहीं आगे लिखना भी है ना कैपिटलाइज्ड। आप तो हो गई ना कैपिटलाइज, आप तो टू बी नहीं है जी। इसके लिए क्या है? अब वर्किंग वन नहीं बेटा, ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है गुड्डू। इसे ए कह लो, इस रिक्वायरमेंट को इधर ए कह लो इसे, और इसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को बी कह लो जी। कितना मेरे भाई? ये आया 2127। चले सर आप वापस आएंगे ना फिर इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करते हैं इसकी। हाँ जी इसकी मजीद प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। और जनरल लोन का फॉर्मेट भी मैंने सिखाना है इंशाल्लाह आपको आज ही। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरह का डिटो कॉपी, फिर जनरल लोन का फॉर्मेट सिखाना है आपको। वो होता क्या है वो भी सिखाऊंगा। चले भाई बस ठीक है, अभी ये लेक्चर इधर तक।